हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटपटे किस्से मीठी कहानियाँ। मैं हूँ नूतन और आज मैं शेयर कर रही हूँ एक और DIY जो है एक वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट, और इसको मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना किस्सा और देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुल्हड़, जो यूज़ एंड थ्रो कुल्हड़ होते हैं, वन टाइम यूज़, वो मैंने ले लिए हैं। बड़े साइज़ के कुल्हड़ लिए हैं, आप छोटे साइज़ के कुल्हड़ भी ले सकते हैं। पहले भी मैंने एक कुल्हड़ का क्राफ्ट शेयर किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो छोटे साइज़ के थे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 कुल्हड़, और सबसे पहले मैंने इनमें कर लिया है होल। अगर आपके पास ड्रिल है तो आप ड्रिल से कर लें, अदरवाइज़ कैसे करना है इसमें होल बिना ड्रिल के, ये मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर किया है। पहले जो मैंने कुल्हड़ क्राफ्ट शेयर किया था वो मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब बारी है पेंटिंग की। मैंने यहाँ पे फेविक्रिल का ब्लैक एक्रेलिक पेंट लिया है, उससे सारे कुल्हड़ को हमें पेंट कर लेना है। और देखिए इस तरह से मैंने कुल्हड़ को पेंट करके तैयार कर लिया है। आप कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, पर जो कुल्हड़ हैं उनको दोनों तरफ से आपको पेंट करना है, क्योंकि ये जो कुल्हड़ होते हैं ये यूज़ एंड थ्रो होते हैं, वन टाइम यूज़ के लिए बने होते हैं। तो इनको लंबे टाइम तक अच्छा रखने के लिए, चलाने के लिए हमें दोनों तरफ से पेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इनको दोनों तरह से अच्छे से पेंट किया है, और साथ में मैंने इसमें देखिए डिज़ाइन भी ड्रॉ कर लिया है। मैं बना रही हूँ वर्ली आर्ट वाले कुल्हड़। तो देखिए मैंने तरह तरह के वर्ली आर्ट इस पे ड्रॉ कर लिए हैं पेंसिल की हेल्प से। ब्लैक कलर है तो पेंसिल से ड्रॉ करने से अच्छे से इस पे दिख रहा है। हो सकता है वीडियो में मैं उतने अच्छे से ना दिखा पा रही हूँ। मैंने अलग अलग आर्ट सीन ड्रॉ किए हैं इन पे, आप चाहें तो सेम डिज़ाइन के भी बना सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे लिया है फेविक्रिल का ही वाइट कलर लिया है। अब वाइट कलर से मैं ये कुल्हड़ भी जो डिज़ाइन मैंने बनाए हैं इनको पेंट कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादातर आपने भी देखा होगा कि जो वर्ली आर्ट है वो ब्लैक और वाइट कलर से ही बनती है, तो इसलिए मैंने ब्लैक और वाइट चूज़ किया है इसके लिए। और देखिए इस तरीके से जो डिज़ाइन मैंने इस पे ड्रॉ कर दिए थे, इनको मैं पेंट की हेल्प से बना लेती हूँ। और इसी तरीके से सारे जो कुल्हड़ हैं उनके भी मैं डिज़ाइंस को इस तरह से पेंट कर लूँगी। और मैंने कुल्हड़ पे ये जो पेंसिल से बनाए हुए डिज़ाइंस हैं इनको पेंट कर लिया है। अब ऑलरेडी इस कुल्हड़ में डिज़ाइन बने हुए थे, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ पेंट की हेल्प से। इनको भी पेंट कर रही हूँ सेम जो ये कर्व बने हुए हैं इसको बना के, और फिर जो लाइंस हैं इस पर भी मैं वाइट पेंट की हेल्प से हाईलाइट कर दूँगी। मैंने सारे जो कुल्हड़ थे उन पे डिज़ाइंस बना करके उनको पेंट कर लिया है, और साथ में उनको सूखने के लिए रख दिया था। अभी अच्छे से सूख चुके हैं। एक्रिलिक पेंट सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 15 से 20 मिनट में ये पेंट सूख जाता है। तो मैंने सबको पेंट करके इस तरीके से सूखने के लिए छोड़ दिया था। और देखिए किस तरह से मैंने जो डिज़ाइन है, हो सकता है पेंसिल से आपको ना दिख रहे हो, मैंने पेंट की हेल्प से इनको हाईलाइट किया है, तो ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और ब्लैक में जो वाइट वर्क है ना वो ऑलरेडी अच्छा ही लगता है। और इस तरह से तरह तरह के वर्ली आर्ट्स मैंने बना लिए थे। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। 5 के 5 कुल्हड़ मेरे अब तैयार हो चुके हैं। नीचे जो ये डिज़ाइन इसमें ऑलरेडी बना हुआ था, जब मैंने इसको पेंट किया तो ऊपर का स्पेस मुझे खाली लगा, तो मैंने खुद से ही उस पर सेम डिज़ाइंस बनाने की ट्राई करी और इस तरह से लाइंस बना दी, जिससे ये और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अब जो पेंट वर्क है वो तो कंप्लीट हो गया है, और अब बारी है वार्निशिंग की। इनको दोनों तरफ से अच्छे से बाहर और अंदर वार्निश कर लेंगे। वार्निश करने से देखिए अभी से आपको दिख रहा है कि पेंट में कितनी अच्छी शाइन आ गई है। और दूसरा क्या होता है, जो भी हमारा आर्ट वर्क होता है वो सेफ़ रहता है, लंबे टाइम तक ऐसा ही बना रहता है। और दोनों तरफ से वार्निश करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो कुल्हड़ हैं ये वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको लंबे टाइम तक सेफ़ रखने के लिए अंदर से भी आप अच्छे से वार्निश कर लें। वार्निश चाहे तो आप क्लियर वार्निश कर लें, और चाहे तो हार्डवेयर शॉप में जा कर के जो वुड वार्निश आता है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक कलर है, इस पर इतना ज़्यादा क्लियर वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपकी इच्छा है, कोई भी वार्निश आप लेके इनको वार्निश ज़रूर करें।
और देखिए मैंने जो सारे कुल्हड़ हैं इनको अच्छे से अंदर से और बाहर से वार्निश कर लिया है। इनमें आपको एक शाइन दिख रही होगी और इनको सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब ये बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, तो अब बारी है इनको हैंग कर लेने की। अब मैंने यहाँ पे ली है ये वुडन स्टिक, एक छोटी स्टिक है वुड की। इसको भी मैं सेम ब्लैक एक्रिलिक पेंट से अच्छे से पेंट कर लूँगी, उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दूँगी और सूखने के बाद इसमें कर लूँगी वार्निश। स्टिक को मैंने पेंट करके सूखने के लिए रख दिया है और साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं वुडन बीड्स लिए हैं, कुछ स्टार शेप के बीड्स हैं और कुछ छोटे बड़े ये वुड के बीड्स हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। देखिए मैंने यहाँ पे लटकन तैयार कर लिए हैं इन चाइम्स के लिए। तो इस तरह से एक पक्के धागे में मैंने इनको पिरो लिया है और 5 लटकन मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। देखिए स्टिक जो है वो ड्राई हो चुकी है अच्छे से, मैंने इसको वार्निश भी कर लिया है। तो अब बारी है इनको अरेंज कर लेने की। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो मैंने सोचा है मैं करूँगी, क्योंकि 5 कुल्हड़ हैं तो इस तरीके से ये फिट बैठ रहे हैं। इस तरीके से मैं इनको अरेंज करूँगी और इस स्टिक में ही मैं इनको हैंग करूँगी। तो मैंने ले लिया है एक वूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसी से मैंने जो है वो ब्रेड तैयार कर ली है, एक चोटी बना ली है इसी वूल की। तो वूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हैंग करने के लिए, फिर भी मैंने जो कुल्हड़ हैं वो बड़े साइज़ के हैं, काफ़ी हैवी हैं, तो इसकी एक ब्रेड तैयार कर ली है। इन्हीं में मैं इसको हैंग करूँगी। आप चाहें तो कोई रोप ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। मैंने कम्प्लीटली इसको वेस्ट मटेरियल से तैयार किया है। मैं ऐसा करना चाहती थी इसलिए मैंने वूल का यूज़ किया है और साथ ही में वूल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए मैंने वूल का यूज़ किया है। और वूल से जो ब्रेड बनाई है इसी की रोप बना के मैं इनको हैंग करूँगी। और अब इस वूल को ये जो होल है इसके थ्रू मैं अंदर डाल लेती हूँ। मैं एक क्रोशेट का यूज़ कर रही हूँ, क्रोशिया जिसको बोलते हैं। अब होल के थ्रू मैंने इस रोप को क्रॉस कर लिया है। अब इसमें लगा लेते हैं काफ़ी सारी गांठें, या फिर आप इस जगह पे कोई बीड का भी यूज़ कर सकते हैं अटकाने के लिए। मैंने इसको काफ़ी थिक बना लिया है और अब बारी है इस लटकन को लगा लेने की। सबसे पहले ये जो थ्रेड है इसको मेज़र कर लेंगे कि कितना हमें इस लटकन की लंबाई रखनी है। इस तरीके से मेज़र करके ये जो रोप हमने लगाई है इसी की गांठ में हम इसको कस लेंगे। और देखिए मैंने जो लटकन है उसको हैंग कर लिया है एक कुल्हड़ में, इसी तरह से बाकी कुल्हड़ में भी हम लटकन को हैंग कर लेंगे। और देखिए मैंने अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सारे जो कुल्हड़ हैं उनको इस स्टिक में हैंग कर लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे ले ली है जूट की रोप, क्योंकि जो इस तरह की जो गांठें हैं, जो नॉट्स बन रही थी वो विजिबल हो रही थी, तो इनको छुपाने के लिए इस तरह की नॉट्स को मैंने ली है यहाँ पे एक बड़ी सी जूट की रोप और इसको इस तरह से लपेट के मैं इस स्टिक में ये जो गांठें हैं ना इनको हाइड कर दूँगी। इस तरीके से देखिए जैसे ये नॉट आएगी, इस नॉट को इसके अंदर डाल करके इसको बाहर से लपेट लेंगे जूट की रोप को। सारी जो नॉट्स हैं उनको हाइड करने के बाद एंड में जूट की रोप को मैंने कट कर लिया है और इस पे लगा ली है फेविकॉल लगा के इसको हम स्टिक कर लेंगे। और सारे कुल्हड़ जो है मैंने इस स्टिक पे लगा लिए हैं इस तरीके से जूट की रोप को लपेट करके। ये जो स्टिक है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी हो गई है और ज़्यादा, और अच्छी भी लग रही है। अब बारी है इसके लिए हैंगिंग रोप बनाने की, जिसमें ये चाइम को हम हैंग करेंगे। वही सेम ब्रेड जो थी मैंने वूल से बनाई थी वही मैंने ले ली है और साथ में मैंने लिया है जूट की जो रोप थी उसको मैंने ट्विस्ट कर लिया है उस ब्रेड में और इससे एक अच्छी सी मैंने रोप तैयार कर ली है यहाँ पे। और इसी रोप में अब जो ये हमारा DIY क्राफ्ट है इसको हैंग करेंगे। देखिए अच्छी सी ब्रेडेड एक रोप बन गई है, इससे ये स्ट्रॉन्ग तो हो ही गई है और लुक भी इसका अच्छा आ रहा है। तो चलिए अब हम जो ये हमारा क्राफ्ट है इसको हैंग कर लेते हैं। मैंने इस ट्विस्टेड रोप को डबल करके दोनों तरफ से फंसा लिया है और ये हो गया है हमारा DIY क्राफ्ट तैयार। और देखिए ब्यूटीफुल सा विंड चाइम बन गया है, केवल वेस्ट मटेरियल से हमने इसको बनाया है और लग रहा है ना खूबसूरत। इस तरीके से देखिए इसकी लटकन भी बहुत सुंदर लग रही है। और इसी तरीके से DIY क्राफ्ट्स एंड कुकिंग के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। आप भी अपने फेस्टिवल और घर को बनाइए और ज़्यादा खूबसूरत मेरे इन क्राफ्ट्स के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।